सबको जय मसीह की। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पौलुस की ज़िंदगी कैसा था और पौलुस का अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हुआ उस दमस्कस के एनकाउंटर के बाद। और इस वीडियो में हम पौलुस की एक पत्री के बारे में पत्री पढ़ेंगे। ये पत्री माना जाता है कि पौलुस का पहली पत्री है करके। कई स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ये पौलुस की पहली पत्री है करके बोलते हैं। देखते हैं ये ये पत्री के बारे में पहले देखते हैं। पत्रियां, लेटर्स, रोमन टाइम में, रोमन जब एम्पायर चल रहा था तो पत्रियां बहुत इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। पत्रियां एक वार्तालाप का एक महत्वपूर्ण टूल था। और ये पत्रियां पूरे एम्पायर में, पूरे साम्राज्य में कम्युनिकेशन के लिए या वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और कोई भी पत्र ऐसे नहीं लिखता, एक दिन सुबह उठा और सोचा कि मैं कुछ पत्र लिखूं, और ऐसे ही नहीं लिखता। पत्र लिखने के लिए कोई रीज़न होता है। और ये पत्र भी कोई रीज़न के द्वारा लिखा गया। और जब पौलुस ये पत्र लिख रहा था उसे नहीं मालूम था कि ये पत्र हम भी पढ़ेंगे करके। पौलुस ने ये पत्र उस कलीसिया के लिए लिखा और ये पत्र आज हमसे बात कर रहा है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा द्वारा इंस्पायर्ड था। और हम कई लोग पत्र नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें नहीं मालूम वो पत्र में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वो पौलुस क्यों लिख रहा है ऐसे। हमें कुछ नहीं मालूम और हम पढ़ नहीं पाते हैं। पर पत्र को पढ़ने का एक तरीका है जो कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाना। अब ये सोचिए, यदि कोई फ़ोन में बात कर रहा होगा, आपके पति फ़ोन में बात कर रहे होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हॉस्टल में मैं फ़ोन पे बात करता था, अपनी मम्मी से बात करता था। और मम्मी फ़ोन पे बात करते वक्त मेरे दोस्त सामने बैठे रहते थे। और बात करते करते मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैंने 6 रोटी खाया है, उसके बाद जिम गया था, ऐसा बोलता रहता हूँ। तो जो सामने मेरे बैठा हुआ दोस्त वो समझ जाता है कि मेरी मम्मी क्या पूछ रही है। और कभी मैं आवाज़ ऊंचा करके बात करूँ तो समझ जाता है कि उधर उधर से भी आवाज़ ऊंचा करके बात कर रहे हैं। या आप कोई फ़ोन में बात कर रहा होगा, कोई बहुत इमोशनल होके बात कर रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा इमोशनल, वो दूसरा साइड से इमोशनली उसे उसके साथ इमोशनल है। या कोई गुस्सा में फ़ोन में बात कर रहा होगा तो आप समझ सकते हो दूसरी तरफ भी गुस्सा में बात कर रहे होंगे या उसे गुस्सा दिलाने वाले बात कर रहे होंगे। तो ये है एक पत्र को पढ़ने का तरीका। तो ये पत्र जब शुरू होता है, गलातिया का पत्र, पौलुस लिखता है, पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। तो पौलुस की करके इंट्रोड्यूस करता है, मतलब ये पत्र पौलुस की है करके इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद तुरंत बोलता है कि जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने मरे हुए में से जिलाया प्रेरित। पौलुस प्रेरित है। इस बीच में बहुत सारे सेंटेंस डाल देता पौलुस। पौलुस बोलता है, मैं मनुष्य के द्वारा नहीं हूँ, ना मैं मनुष्य ने मुझे भेजा है, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो जिक्र करता है किसके लिए पत्र है करके जिक्र करता है, कलीसिया, गलातिया कलीसिया के नाम। ये तो जो पहले वचन है उसमें हमें पता चलता है कि पॉल बहुत ज्यादा इमोशनल है। पॉल अपने आप को सफाई दे रहा है, अपना प्रेरित होने का सफाई दे रहा है। पौलुस की जो मनुष्य के और से नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा है, जिसने मरे हुए में से जिलाया है, प्रेरित है। तो ये पौलुस कहना चाहता है कि मैं प्रेरित हूँ। इसका मतलब पौलुस के प्रेरित होने का सवाल किसी ने उस कलीसिया में उठाया। एक वो पौलुस जिसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, वहां पे कलीसिया बनाया, एक कलीसिया स्थापित किया, उस पौलुस के विरुद्ध उसके उसके प्रेरित होने पे किसी ने सवाल उठाया। इसलिए वो कहता है कि आई एम नॉट फ्रॉम मैन, आई एम नॉट प्रीचिंग द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैन करके बोलता है। तो ये है पौलुस का परिचय। उसके बाद तीसरा पद में पौलुस बोलता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैं तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया है ताकि हमारे परमेश्वर के पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो पौलुस पहले एक डॉक्सोलॉजी, मतलब एक अनुग्रह से शुरू करता है पत्र को। और ये अनुग्रह की जो पार्ट है, ये पार्ट मेन है। इसी वचन से पूरा पूरा पैसेज को वो फ्रेम करता है। वो कहता है कि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया है। पौलुस बोलता है कि वर्तमान प्रेजेंट बुरे संसार से छुड़ाया गया। उसके बाद पौलुस
अपना आश्चर्य जताता है, आश्चर्य। ये कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में से बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए हो और किसी प्रकार के सुसमाचार की और झुकने लगे हो। पौलुस को आश्चर्य होता है कि ये लोग जो मसीह मसीह यीशु मसीह ने जो सुसमाचार के लिए बुलाया है उससे फिर के और कोई सुसमाचार पे झुकने लगे हैं। उसके बाद परंतु वो दूसरा सुसमाचार सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं कि तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये दूसरा सुसमाचार सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि वो इन्हें घबरा देना चाहते हैं और मसीह के सुसमाचार से बिगाड़ना चाहते हैं। उसके बाद इस दोनों पैसेज से हमें ये पता चलता है कि पौलुस ने उन लोग के सुसमाचार प्रचार किया है और दूसरे लोग ने भी कुछ कुछ और सुसमाचार प्रचार किया, अदर गॉस्पेल प्रीच किया है। और जो गलातिया के कलीसिया है वो अदर गॉस्पेल के वो दूसरा सुसमाचार पे झुकने लगे हैं, दूसरा सुसमाचार की तरफ झुकने लगे हैं, दूसरा सुसमाचार को मानने लगे हैं। और पॉल इस एक्शन से आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि इतने जल्दी पौलुस ने अभी अभी प्रचार कर इससे पता चलता कि पौलुस ने अभी अभी प्रचार करके गया गलीशिया में और अभी भी कलीसिया स्थापित हुई है। इससे पहले कुछ और लोग नए नए सुसमाचार को लाए और उस नए सुसमाचार को सुन के ये लोग उसकी ओर उसको मानने लगे, उसकी ओर झुकने लगे। तो पौलुस क्या अब सुसमाचार प्रचार करता है? पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया करके वो हमें पता चलता है ना। तो पौलुस ने क्या सुसमाचार प्रचार किया उन लोगों के बीच में? तो ये पौलुस की कन्फेशन है। पौलुस अपना बारे में बताता है, अपना सुसमाचार के बारे में बताता है और कहता है, ये पहला कुरिन्थियों 15 का 2 से 4 में लिखा है, हे भाइयों वही सुसमाचार बताता हूँ कि जो पहले सुना रख चुका हूँ, जिससे तुम ना अंगीकार भी किया है, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया या स्मरण रखे हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सब पहली वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची गई कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो पौलुस का गॉस्पेल ये है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के हिसाब से जी भी उठा। और इस चीज को विश्वास करने के लिए पौलुस ये सुसमाचार ये है कि इस परमेश्वर के इस काम को विश्वास करना है और इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे वो व्यर्थ है करके पौलुस बोलता है। पौलुस का मेन फोकस ये था कि यीशु मसीह के काम, यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क, यीशु मसीह का जो काम है क्रूस पे, उस पे जब विश्वास करेंगे तो हमारी जिंदगी बदलती है करके पौलुस कहता है। और ये गलेशियंस ने भी एक्सपीरियंस किया है, ये आगे पढ़ेंगे हम। पर अभी कुछ और लोग और कुछ सुसमाचार लेके आए हैं, उन्हें घबरा देती है, गलेशियंस को घबरा देती है और उसी की ओर झुकने लगे गलेशियंस। तो वो कौन है वो लोग, वो कहाँ से आए हैं और वो दूसरा सुसमाचार है क्या? प्रियों, कई बार जो सच होता है वो साधारण सी होती है, सच साधारण होती है और जो झूठ होती है वो घबरा देती है हम लोग को, झूठ कंफ्यूजन पैदा करती है। झूठ कई बार हम हमारे में एंग्जाइटी पैदा करती है। पौलुस ने प्रचार किया, वो सच प्रचार किया और गलेशियंस माने और सच का एक्सपीरियंस भी किया गलेशियंस ने। पर ये दूसरा सुसमाचार वाले ने ये दूसरे लोग कुछ और लोग आए हैं, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और वो सुसमाचार उनको घबरा दे रही है, कलीसिया वाले को घबराहट ला रही है। तो इसी के चलते पौलुस इमोशनल होके लिख रहा है। उन्होंने पौलुस का प्रेरित ना होने का सवाल उठाया पहले, प्रेरित होने का सवाल उठाया पहले, उसके बाद पौलुस का सुसमाचार पे सवाल उठाया। तो पौलुस उसके 10वें पद में बोलता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो पौलुस दोबारा अपना गॉस्पेल को डिफेंड कर रहा है, अपना सुसमाचार को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस सुसमाचार मैंने सुना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो मनुष्य के द्वारा नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा आया है। और ये लोग मनुष्य को विद्या सिखा रहे हैं, जो लोग अभी घबरा दे रहे हैं उन्हें, वो मनुष्य को विद्या सिखा रहे हैं और ये लोग पॉल के सुसमाचार को अंडरमाइन करना चाहते हैं। तो इसीलिए पॉल अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। वो एक्सपीरियंस कई बार शेयर कर चुका है, ये गलेशियंस को भी पता होगा क्योंकि पहली बार पौलुस ने शेयर किया होगा, पर दोबारा पौलुस उनको शेयर करना चाहता है। वो कहता है कि 13वें पद में, यहूदी मत मेरे पहला चाल चलन था
तुम सुन चुके हो, वो कहता है तुम ऑलरेडी सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत सताता था और नाश करता था। वो अपने पूर्व काल के बारे में बता रहा है। और अपने बहुत सी जाति वालों से मेरी अवस्था की यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत उत्तेजित था। वो कहता है कि आई वॉज जेलस, बोलता है कि मैं बहुत उत्तेजित था मेरे बाप दादाओं के परंपराओं में। और बोलता है 15 वचन में बोलता है परंतु, इस परंतु ही एक एनकाउंटर से पहले की बात है। ये परंतु उसके जीवन काल में हुआ है। ये परंतु यीशु मसीह ने उसे उससे मिलने का जिक्र है। तो परंतु उसके लिए वर्तमान काल में हुआ है, उसके जीवन काल में हुआ है। जो जो तीसरे वचन में जिक्र करता है पौलुस, जो तीसरे वचन में बोलता है पौलुस, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें बुरे संसार से छुड़ाए, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और वैसे ही पौलुस को एक प्रकाशन मिला जो उसके लिए रियलिटी था, वो वर्तमान काल में था, उसके जीवन काल में था। तो वो बोलता है परंतु परमेश्वर की जिसे माता के गर्भ से मैं मुझे मुझे ठहराया है, उसने अपने अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों को उसको सुसमाचार सुनाऊं। तो पौलुस को यीशु मसीह प्रकट होती है और परमेश्वर की इच्छा होती है कि पौलुस सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में सुनाए। पौलुस अपना एक्सपीरियंस को बताता है कि वो पहले कैसा था। और एक दिन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और उसकी मुलाकात होते ही उसकी जिंदगी बदल गई। और ये एक्सपीरियंस वर्तमान काल में, उसका जीवन काल में हुआ है। तो आज भी हमारे पास बहुत सारी कहानी है। आज भी मेरे पास कहानी है, जब यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले मैं कौन था और अब यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद अब मैं कौन हूँ। वैसी पौलुस की कहानी है। यीशु मसीह से मिलने से पहले वो कौन था और यीशु मसीह से मिलने के बाद वो कौन है। और आज भी कई मसीह भाई बहनों के पास ये गवाही है कि यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले आप वो कौन थे और यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद वो कौन है। तो इसमें मेन इसका इस पत्र का मेन क्रस्ट है, मेन जो पौलुस का जो ऑब्जेक्टिव है, पौलुस का जो गोल है, पौलुस का जो उद्देश्य है, वो ये है कि मसीह का उस क्रूस का काम को जताना कि वो हमारा उद्धार के लिए काफ़ी है। और वो उद्धार वो किसी डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं है, वो उद्धार मिस्टिक नहीं है, वो उद्धार कोई मिथोलॉजी नहीं है, वो उद्धार कहीं एक झूठी आशा नहीं है। पर उद्धार का एक्सपीरियंस हम इसी जीते जीते कर सकते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो उसका एक्सपीरियंस आपको जीते जीते मिल जाती है। पहले आयत में 1 से 16 तक हम यही देखते हैं कि पौलुस अपनी अपनी कहानी बताता है और अपने बारे में अपना जीवन कैसा बदला यीशु मसीह मिलने के बाद वो बताता है, ताकि अपने जीवन से वो मसीह के गॉस्पेल जो प्रीच कर रहा था उसे डिफेंड कर रहा है। तो आज हमारा जीवन कैसा है? आज हमारे जीवन से हम गॉस्पेल को डिफेंड कर सकते हैं। आज हमारे जीवन से हमारे व्यवहार से हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हम लोग जो काम करते हैं उसको देख के बोल सकते हैं कि देखो मैं यीशु मसीह से पहले ऐसा था, यीशु मसीह में आने से पहले ऐसा था और यीशु मसीह में आने के बाद ऐसा हो चुका हूँ करके बोल सकते हैं। सोचने वाली बात है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं पहले ऐसा था और यीशु मसीह मुझे प्रकट हुआ और मेरा जीवन बदल चुका है। और उसके जीवन बदलता जीवन को वो उन्होंने विटनेस किया, गलेशियंस ने विटनेस किया। तो आज हम लोग को ये बात सोचना जरूरी है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, हमें यीशु मसीह क्रूस पे विश्वास करना हर एक बात के लिए। चाहे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, चाहे आप लोग किसी भी स्पिरिचुअल एरिया में स्ट्रगल कर रहे होंगे, किसी भी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे होंगे, पर पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए आपको उद्धार पाना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और ये दूसरा सुसमाचार, और ये कौन है ये लोग, ये बात हम और खुलासा करेंगे इस पत्र को, तो हम जानेंगे। और दूसरा सुसमाचार क्या है और कौन कौन है ये लोग,
जो पौलुस के विरुद्ध खड़े हुए हैं, ये हम जानेंगे जल्द से जल्द। आइए हम प्रार्थना करें और ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीषित हो। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम पत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि इस पत्र के द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि आपका क्रूस का काम हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर, हमारे उद्धार के लिए। और वो उद्धार परमेश्वर, वो वर्तमान काल के एक एक्सपीरियंस है परमेश्वर, और परमेश्वर एक फ्यूचर एक्सपीरियंस है परमेश्वर, ये जो एक्सपीरियंस है परमेश्वर, ये हम सबको मिला है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम जो पहले थे वो अब नहीं रहे परमेश्वर, अब नहीं है परमेश्वर, आपने हमें बदला परमेश्वर, हम ये मानते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आप पे और विश्वास लगाते हैं कि आप हमें और बदले परमेश्वर, आप हमें और बदलते जाए परमेश्वर, और हम ट्रांसफॉर्म होते जाए परमेश्वर, और हम ट्रांसफॉर्म होते जाए परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं परमेश्वर, वो आपके क्रूस पे विश्वास कर सके परमेश्वर, उनके हर एक दिक्कत के लिए, उनके स्पिरिचुअल नीड्स के लिए, उनके सिंस जो उनके पाप जो उन्हें सता रहे हैं परमेश्वर, उनके पाप जो उन्हें दास बना के रखा है परमेश्वर, उन पाप से छुटकारा पाने के लिए आप पे भरोसा करें परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वचन सुने हैं परमेश्वर, वो आशीषित हो परमेश्वर, और परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर दिन भर दिन। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मानता हूँ।